वर्ल्ड लीवर डे, विश्व लीवर दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को लीवर संबंधित बीमारियों के बारे में अवगत कराना और जागरूकता फैलाना। मस्तिष्क के अबाध के साथ लीवर यानी यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। लीवर आपके शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी है। आप जो कुछ भी खाते हैं, दवा खाते हैं, वो आपके लीवर से होकर ही गुजरता है। यदि एक बार लीवर खराब हो जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट करना ही एक चारावस्था है। आज हम लीवर संबंधित जानकारियां लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे, किस प्रकार से आप अपने लीवर को और भी ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राहुल सक्सेना से हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना हूँ। मैं लिवर प्रत्यारोपण, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ न्यू एरा हॉस्पिटल नागपुर में। जी राहुल सर, अगर बात की जाए कोरोना के इस दौर में बहुत ही ज़्यादा नंबर बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का जो शरीर की बाकी जो अवयव है उसके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर कोई भी तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल को बिल्कुल दिया जा रहा है ना। तो इसमें आज लीवर डे है। हम लीवर डे के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे कि शरीर में लीवर जो है इसका क्या महत्व है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो लिवर बॉडी का पावर हाउस है। बॉडी का जो भी ऑर्गन है, चाहे हम दिल की बात करें, चाहे किडनीज की बात करें, चाहे छाती की बात करें, उनको जो ऊर्जा, एनर्जी पहुंचाने का काम है वो लिवर करता है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप फ्रेश होते हैं, बाहर जाने ऑफिस जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, ये सारी जो आपको इस सब के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काम लिवर प्रोवाइड करता है। सो अगर हम, सही बात है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सबका ध्यान कोविड की तरफ है, बट अगर हम अपने लिवर पे ध्यान न दें तो हम जो नॉर्मल कामकाज करना चाहते हैं वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जी, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के? देखिए, लिवर, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि लिवर किन किन बातों से खराब होता है। लिवर खराबी के क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल या शराब का सेवन, जो अभी लॉकडाउन के फेज में और ये कोरोना काल में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरा हो सकता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग घर पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, एक सुस्त जीवन शैली हो गई है जिसे हम कहते हैं। जो एक्टिविटी है वो लेवल कम हो गया है। ये भी लिवर को खराब करने का एक कारण है। तीसरा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, वो अभी कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर लिवर को खराब करती है। अगर हम ये सोचें कि लिवर को किस तरह से ठीक रखा जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें शराब का सेवन पूरी तरीके से बंद करना होगा। एक अच्छा पौष्टिक खाना खाना होगा। खाने में जहाँ तक हो सके जंक फूड आप अवॉइड करें। आप कोको कोला, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, ये खाने की बजाय फ्रेश फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियाँ हो गई, इनको खाएं। दूध दही का सेवन करें। दूसरी चीज़ है कि अपने आप को एक्टिव रखें। जिम बंद है, आप बाहर जाके कसरत नहीं कर सकते, लेकिन घर पे जितना हो सकता है उतना व्यायाम करें, टहलें। वॉकिंग सबसे अच्छा व्यायाम है। ऐसा बोलते हैं हम लोग कि अगर 45 मिनट्स हम दिन भर में वॉक करें और ऐसा हम हफ्ते में 5 दिन करें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बात हो गई। और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे नियमित सलाह लेते रहें। ये बात सही है कि अभी आप लोग हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, डॉक्टरों से मिलने में डर लगता है, लेकिन अभी बहुत सारे अन्य मेथड्स भी हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप आजकल व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं डॉक्टर के पास में और उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई सर लीवर की। हम अगर बात करें लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा कोरोना को देखते हुए लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है और उसमें जो व्यायाम का जो स्वरूप है ये बॉडी के सभी एलिमेंट्स को यानी कि ठीक करने के लिए है। तो कौन कौन से एक्सरसाइज खास करके की जा सकती है लीवर के लिए? देखिए, सबसे अच्छा, जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। आपको दिन भर में 45 मिनट्स टहलना या वॉक करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी जो अच्छी चीज़ हो सकती है वो है योगा। कपाल भाती, हम अनुलोम विलोम होता है, कपाल भाती है, ये जो है ये लिवर के लिए खासतौर से अच्छा माना गया है इसको। प्लस ये जो है मानसिक शांति भी देती है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा वैसे वैसे जो लिवर के ऊपर असर पड़ता है, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, वो भी कम होगा। तो ये दोनों तरह से फ़ायदा देगी। इसके अलावा आप छाती के व्यायाम कर सकते हैं, ताकि कोविड टाइम में अपना जो लंग्स हैं उनको भी, फेफड़ों को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। और लेकिन ये जो व्यायाम है फेफड़ों के साथ साथ लिवर को भी स्वस्थ रखते हैं, तो वो व्यायाम भी किए जा सकते हैं। हरी सब्जियां या जो फ्रेश सब्जियां हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनका अपना महत्व है। लेकिन आप फ्रूट्स खाएंगे, सब्जियां खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे,
ये जो चीज़ है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जैसा मैंने बताया कि खाना एक पहलू है लिवर को ठीक रखने के लिए। कुछ जो चीज़ें जो लिवर के लिए खासतौर पे अच्छी मानी गई हैं वो उनमें ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, जो सूरजमुखी के बीज आते हैं वो हैं, चिया सीड्स मिलती हैं आजकल वो हैं, तो ये सारी, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ये चीज़ें जो है खासकर लिवर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी मानी गई हैं। हमारे पुराने पूर्वज जो थे, जो आयुर्वेद है उसमें भी ये सब आई हैं। कुछ समय पहले हम एक ऑपरेशन कर रहे थे जिसमें जो पेशेंट था, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें जो पेशेंट था सडनली ऑपरेशन के बीच में उसका हार्ट बंद हो गया। हमने सोचा कि अब हम इस पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे, बट फिर भी हमारी जो टीम थी उसने ऑपरेशन टेबल पे ही जो CPR बोलते हैं वो दिया, पेशेंट को वापस उसका हार्ट चालू किया, वापस दिल की धड़कन चालू हुई और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आज वो पेशेंट जब भी मुझसे मिलने आता है तो हमेशा मुझे याद आता है कि एक टाइम पे हम टेबल पे सोच रहे थे कि ये शायद बचेगा ही नहीं, 10 मिनट भी नहीं निकाल पाएगा, और आज ऑपरेशन के बाद में 1-1.5 साल हो चुका है। इसी तरह एक बच्ची थी जिसका जो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, लिवर काफ़ी ख़राब था, उसके पिता ने भी अपने लिवर का टुकड़ा उसको दिया, बट ऑपरेशन अच्छा हुआ, बट ऑपरेशन होने के बाद में किसी कारणवश इन्फेक्शन और इन चीज़ों की वजह से हम उसे बचा नहीं पाए। तो आज भी हमारी टीम, हम जब बात करते हैं तो उस चीज़ का दुख होता है कि हम उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। सो ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे डॉक्टर्स की 100% कोशिश के बावजूद भी जो रिजल्ट्स हैं वो 80-90% ही पॉजिटिव आते हैं। कुछ पेशेंट जो है उनको हम नहीं बचा पाते, लेकिन जो पेशेंट्स बचेंगे वो अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे से निकाल पाएंगे। जी सर, डॉक्टर बनने का ये जो सफ़र है ये बहुत ही कड़ा होता है। आपने ये जो डॉक्टर की जो जर्नी है, ये आपकी जर्नी किस तरह की थी, और फाइनली लिवर स्पेशलिटी ही आपने कैसे, क्या यानी कि ये क्या उसके पीछे कहानी थोड़ा शॉर्ट में जानूंगा। मैं सर्जरी करना चाहता था हमेशा से, और सर्जन बनना चाहता था। सर्जन बनने के बाद पहले पेट का डॉक्टर, पेट की सर्जरी करने में इंटरेस्ट था। जब पेट की सर्जरी करना शुरू किया तो समझा कि नहीं, पेट में सबसे जो डिफ़िकल्ट सर्जरी है वो लिवर की है। तो एक तरीके से ये सोचा उस समय जब मैं सर्जरी कर रहा था, ये 2000 की बात है, 2000-2001-2 की बात है। उस टाइम पे इस पूरे रीजन में, या ये पूरा रीजन, विदर्भ नहीं बोले, महाराष्ट्र में कोई लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं था। सब लोगों को ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। इवन मेरी ट्रेनिंग भी दिल्ली में ही हुई है। तो हम देखते थे कि पेशेंट दूर दूर से आते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, जितना पैसा सर्जरी में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा पैसा अपने रुकने में, खाने पीने में खर्च कर देते हैं। सो ये था कि अपना सीखना है, इस कठिन ऑपरेशन को सीखना है और वापस अपनी जगह जाना है, वापस वहाँ काम करना है ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। सो आज यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। और आज जब आप सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो किस तरह की खुशी फाइनली हर ऑपरेशन के बाद आपको होती है, क्या कहेंगे एज ए डॉक्टर? देखिए, सब, मुझे लगता है, मुझे नहीं, सभी जो डॉक्टर्स हैं अपने किसी एक पेशेंट को भी बचा पाएंगे तो उनको खुशी होती है। तो वैसे ही हमारा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे मरीज हैं वो एकदम मौत के कगार पे होते हैं। अगर उन्हें कुछ टाइम में लिवर नहीं मिले, लिवर खराब हो गया होता है उनका, अगर कुछ टाइम में लिवर नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। तो जब उन्हें लिवर मिलता है और वो ठीक होते हैं तो किसी दूसरे से, किसी अननोन आदमी से एक अवयव मिला है, एक ऑर्गन मिला है और उसकी वजह से वो अच्छे हो गए हैं, और इसमें हमारा भी, हमारी टीम का भी हाथ है। ये एक अलग खुशी है। ऑर्गन डोनेट की अगर बात करें, पिछले गए कुछ महीनों में आपने बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन को लेके बहुत सारे लिवर ट्रांसप्लांट भी किए और वो पेशेंट आज जिंदा हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या कहेंगे, एक संदेश आप जनता को क्या देंगे? ऑर्गन डोनेट करने का क्या महत्व हो सकता है? आपके माध्यम से सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मौत के बाद में अपने जो शरीर के अंग हैं उनको जला देना, इससे किसी का भी कोई भी फायदा नहीं होगा, सब लोग राख में मिल जाएंगे। इसकी बजाय अगर हम वो अपने शरीर के अंग, अपने शरीर के अवयव किसी को दे पाए, दान दे पाए, तो एक आदमी अगर दान देने का सोचे तो 8 लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। मुझे लगता है इससे बड़ा दान, इससे बड़ा काम हमारी ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑर्गन डोनेशन जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है जो एक आदमी अपने मरने के बाद में कर सकता है। सो आप सभी लोग, कभी ऐसी हम न्यूज़ मिलती है कि हमारा कोई परिचित है जो ब्रेन डेड हो गया है, अब जान नहीं है, तो हम सभी ने ऑर्गन डोनेशन करने के बारे में सोचना चाहिए। जो गया वो तो चला गया हमें छोड़ के, लेकिन उसके ऑर्गन से हम काफ़ी सारे लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। लिवर डे के उपलक्ष्य में क्या संदेश देंगे?
अच्छी डाइट लें, पौष्टिक खाना खाएं, एक्टिव रहें, अपने लिवर को स्वस्थ रखें। अगर आपका लिवर स्वस्थ है तो आप लंबे समय तक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे।